अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई शाहिद ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे जी। तो आई एम एक और एक्साइटिंग व्लॉग के साथ, और ये व्लॉग है जी पार्ट 2 कल के व्लॉग का। तो कल आपको मैंने बताया था कि मैं इफ्तारी की दावत की प्रिपरेशन कर रही हूँ। दावत तो नहीं, खैर मैं सबके घर पे जाके दूंगी इफ्तारी। सो उसके लिए तैयारियाँ कर रही हूँ। कल हमने आपको 2 रेसिपीज़ बताई, और उसके साथ ये है जी आज की बाकी रेसिपीज़ और साथ हमारी तैयारियाँ। सो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया हुआ, तो प्लीज़ डू गो एंड क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, ताकि हम और अच्छे अच्छे व्लॉग आपके लिए ला सकें। ओके, थैंक यू। तो बेसिकली ये जी हम बना रहे हैं ब्रेड कोन्स। सो उसके लिए मैं जो फिलिंग है वो रेडी कर रही हूँ। सो सबसे पहले मैंने आलू मैश किए। तकरीबन मैंने छोटे छोटे आलू थे, इसलिए मैंने तकरीबन 6 से 7 आलू लिए थे, उनको मैश किया है, बॉईल करके मैश किया है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है प्याज, धनिया और हरी मिर्चें, और क्या कहते हैं, शिमला मिर्च डाली है मैंने, रेड कलर वाली, जस्ट टू गिव इट अ कलर, बिकॉज मैं टमाटर नहीं डालना चाहती थी कि वो पानी छोड़ देगा। और एंड पे मैं इसमें स्वीट कॉर्न भी डालती हूँ। सो साथ मैंने मसालों में बेसिकली वही नॉर्मल मसाले, आप क्रश चिलीज़ डाल दें, कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें, नमक डाल दें, गार्लिक पाउडर अगर आपके पास है तो वो डाल दें, उससे टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। आमचूर पाउडर मैंने डाला था, और ये रोस्टेड गार्लिक एंड हर्ब का जो है, जो मेरा फेवरेट मसाला है, वो मैंने डाला है, और ज़ीरा डाला था। सो ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और मिक्सिंग करते वक्त मुझे सिर्फ हाथ से मिक्सिंग करना बहुत पसंद है, बिकॉज चमचों से मेरे से नहीं होती। चमचों से वो कहते हैं ना, स्वाद ही नहीं आता। जब तक आपका हाथ ना लगे किसी चीज़ को, तो फिर स्वाद ही नहीं आता। खैर जी, ये रेसिपी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, सो मैं ख़ुद भी बड़ी कंफ्यूज थी। मैंने जो देखी थी रेसिपी, वो चिकन में बनी हुई थी, लाइक चिकन टिक्का फ्लेवर उन्होंने बना के, सो वो फिलिंग की हुई थी। बट बिकॉज़ मैंने जहाँ जहाँ अफ्तारी देनी है, कुछ लोग नहीं चिकन खाते, कुछ लोग मीट नहीं खाते, सो उनके लिए एक वेजिटेबल डिश मैंने बनानी थी, सो वो मैं बना रही हूँ। तो ये देखें जी, ये हम ब्रेड कोन्स मैंने कुछ रेडी करके रखी हैं, और एक मैं आपको अभी अपने सामने रेडी करके दिखाती हूँ। सो आपने ब्रेड की साइड्स काट लेनी है, और उसके 2 साइड्स पे आपने हल्का सा पानी, सिर्फ प्लेन वाटर, नॉर्मल टैप वाटर आपने लगाना है। सो एक ये साइड है, और एक हम पलट के ऑपोजिट साइड पे लगाएंगे, बिकॉज जैसे आप कोन बंद करते हैं ना, तो जो 2 साइड्स आके आपस में मिलती हैं, बेसिकली हमने उसके ऊपर पानी लगाना है। सो अच्छे तरीके से आपने इसको पानी लगा लेना है, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है ना कोन जुड़ जाए। सो जैसे कि आपने देखा है कि मैं पानी लगा रही हूँ, और ब्रेड आपकी जो है ना बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। जो आप ला के 2-3 दिन बाद वाली ब्रेड आप मत यूज़ करें, बिकॉज़ वो ब्रेड टूटना शुरू हो जाती है, बिकॉज़ वो स्टेल हो चुकी होती है, सो वो टूटना शुरू हो जाती है। सो इसके लिए आपको फ्रेश ब्रेड चाहिए, सेम डे बेक हुई हुई। सो ये देखें जी, जिन 2 हिस्सों को हमने पानी लगाया था, उनकी अच्छे तरीके से आपने पीछे से एंड को अच्छे तरीके से बंद करना है, और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना कोन को प्रेस कर करके आपने इसको फिल कर लेना है। सो जब कोन आपकी रेडी हो जाएगी, तो आपने पहले जो है चम्मच की टिप से मैं डालती हूँ इसमें। सो बैक साइड से बेसिकली आपने थोड़ा सा मसाला लेना है, ताकि वो बिल्कुल उसके एंड तक चला जाए। सो वो हम डालेंगे जी, और उसको थोड़ा सा हल्के हाथ से आपने उसको प्रेस करना है, ताकि वो अच्छे तरीके से जो है ना नीचे चला जाए। उसके बाद फिर ऊपर की फिलिंग आपने करनी है अच्छे तरीके से, हल्के से दबा दबा के, जैसे मैं कर रही हूँ। एंड दैट्स इट। इट्स नॉट हार्ड, इट्स वेरी इजी टू मेक। और इसके ऊपर जो है वो मैं शूट करना भूल गई, लेकिन इसके ऊपर मैंने हल्की सी चीज़ भी डाली थी, ताकि वो क्लोज़ हो सके। अगर आप चीज़ नहीं डालना चाहते, तो आप इसी को, या इसको अगर आप बेक नहीं करना चाहते, आप फ्राई करना चाहते हैं, तो आप इसी ब्रेड को जो है ना, जो ऊपर का हिस्सा है, उसको बंद कर सकते हैं इसके साथ, ब्रेड के साथ। सो वो भी एक ऑप्शन है। सो खैर जी, कोन्स हमारी रेडी हो गई थी, उनको हमने फ्रिज में रख दिया, बिकॉज अभी तलने का, बेक करने का टाइम नहीं था, अभी इफ्तारी में थोड़ा टाइम था। सो अब हम बनाते हैं दही बल्ले। तो दही बल्लों के लिए मैंने नॉर्मल जो दही बल्लों का पैकेट होता है वही लिया है, उसको पानी में भिगोया है, और इसको हम भिगो के साइड पे रख देंगे, और अपने भल्ले जो है थोड़ी देर बाद हम इसको
रेडी करेंगे। साथ साथ करते हैं हम चाट की तैयारी, फ्रूट चाट और चना चाट की तैयारी, और साथ साथ दही भल्लों के लिए जो बैटर बनाना है वो भी रेडी करते हैं। सो उसके लिए मैंने ये हरी मिर्चें, प्याज और टमाटर काट लिए थे, धनिया मैं ऑलरेडी काट चुकी थी। सो थैंक्स टू माय चॉपर जिसने मेरी बड़ी हेल्प की है, वरना आज मैं बस काटती रह जाती। ये मेरा शहज़ादा चॉपर जो है ना, इसने बहुत हेल्प की है मेरी। सो डेफिनेटली गेट दिस इज़ अ वेरी गुड बाय। खैर जी, चने मैंने हल्के से पानी डाल के ना, वैसे तो मतलब घर पे ही बॉईल किए हुए थे, मैंने फ्रीज़ किए हुए थे तो वो ठंडे थे ऑब्वियसली, तो उसको मैंने हल्का सा पानी डाल के तो चूल्हे पे रख दिया था, बिल्कुल उसको अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था। सो उसमें अब हमने ये अपने टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और धनिया डाल देंगे और इसको मिक्स कर लिया। और इसमें सिर्फ इंग्रेडिएंट्स मैंने क्या डाले थे, चाट मसाला और इमली की चटनी और हल्का सा नमक, वो आपकी मर्ज़ी है, आप डालें ना डालें, वैसे चाट मसाले में भी होता है। सो ये 3 चीज़ों से जो है ना हमारी चाट बनी है, मतलब स्पाइसेस में कहें कि ये 3 चीज़ें हैं। बहुत इजी चाट बनती है, बहुत यम्मी बनती है। चूँकि मैंने तो अफ्तारी देनी थी तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बना दी थी, लेकिन अगर आप ये अफ्तारी के टाइम पे या सर्व करने के टाइम पे बनाएं ना गरम गरम, तो बड़ी मज़े की लगती है। अगर आपको दही पसंद है इस चाट में तो आप दही भी डाल सकते हैं। सो चॉइस इज़ योर्स। मैंने ऑलरेडी दही भल्ले बनाने थे, इसलिए मैंने कहा जी इसमें भी दही डाल देंगे, उधर भी दही भल्ले हैं, सो सब कुछ सेम सेम ही हो जाएगा, वाइट वाइट सा। खैर इसमें हमने दही नहीं डाला। सो ये जी हमारी चाट रेडी हो गई है। अब इसको हम ढक के साइड पे रख देंगे और अपने फ्रूट चाट की रेडी जो है ना प्रेपरेशन करेंगे फ्रूट चाट को रेडी करने के लिए। सो ये है जी, देखें जी अल्लाह ताला की कुदरत, कितने प्यारे कितने खूबसूरत कलर्स हैं फ्रूट के, हर कलर डिफरेंट है। सो ये हमने लिए हैं जी, खरबूजा लेंगे, स्ट्रॉबेरीज़ लेंगे, नाशपाती लिए, अमरूद लिए हैं, सेब लिए हैं, अंगूर लिए हैं, एक आम लिया है और कीवी लिए, और वो साथ मैंने टैंग रखा हुआ है। सो ये जी सारा फ्रूट कट गया, आपको तो 1 सेकंड में नज़र आया ना, तो मेरी जी है ना मत बज गई सी। ओके, काट काट के जो है ना, मैं कॉल पे थी अपनी कज़न के साथ, मैंने कहा टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है, बस मैं लगी हुई थी। मेरा जो है ना, बिकॉज ऑब्वियसली अफ्तारी से पहले सारी चीज़ें रेडी करनी है, बिकॉज जाके अफ्तारी देनी भी तो है ना, अफ्तारी अब मैंने कोई खाने के टाइम पे थोड़ी देनी थी। सो खैर जी, फ्रूट चाट भी रेडी होगी, चना चाट भी रेडी होगी, अब हमने दही भल्ले रेडी कर रहे हैं, और ये हैं जी हमारी प्लेट्स जो हम रेडी करेंगे अफ्तारी देने के लिए। सो टोटल मैंने तकरीबन 9 प्लेट्स रेडी की थी। सो ये जी हमारे समोसे, होममेड समोसे, उनको भी मैंने साथ तलने के लिए रख दिया। नीचे हमारी जो आपने कल रेसिपी में देखा था कोन्स, एंड हमारे चिकन ब्रेड रेडी हो रही है। सो ये जी, ये शूटिंग आयत ने की है, कैन यू बिलीव इट। मेरे बेटे ने जो है ना ये सारा शूट किया है, बिकॉज मैंने उसको कहा पुत्र यहाँ फ़ोन पकड़ के खड़ी हो जाओ, बिकॉज मैं डाल रही हूँ चीज़ें, थोड़ा सा कोई जो है ना क्लिप ले लें हम भी। खैर इस तरह से जी मैंने डाला समोसे और चाट और दही भल्ले, साथ चिकन ब्रेड, साथ फ्रूट चाट, और साथ वो डेट डिलाइट जो हमने कल बनाया था। सो सारी चीज़ें हमने डाल के, सो ये बड़ी अच्छी जो है ना मुझे ट्रेज़ मिली थी अमेज़ोन से। सो इनके ऊपर कवर आ जाता है, बड़े तरीके से जो है ना आप अफ्तारी दे सकते हैं। बिकॉज़ पिछले कुछ सालों में मैं अफ्तारी देती थी, लेकिन मैं जो है ना डिफरेंट डब्बों में डाल के, अलग अलग डब्बों में डाल के फिर एक ट्रे के ऊपर रख के सारा कुछ देती थी, तो वो बहुत हैसल होती थी उठा के लेके जाना और सारा कुछ करना। सो सबसे पहली अफ्तारी हमने दी ऊपर वाली आंटी को। सो वो चूँकि चिकन नहीं खाते, इसलिए उनकी ट्रे में हमने कोई चिकन वाली चीज़ नहीं रखी, सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। चाट मैंने 2 डाल दी थी वहाँ पे, ये आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे होंगे, वो वाली उनकी प्लेट है। सो खैर जी, ये हो गई है हमारी सारी अफ्तारी रेडी, तो असी चल रहे हैं अफ्तारी वंडन ले। सो अफ्तारी बांटने के लिए हम पहले आयत की फ्रेंड के घर गए, फिर आयत की डेके वाली आंटी के घर गए, फिर भाई की तरफ गई, फिर अपनी फ्रेंड के घर गई, मतलब जहाँ जहाँ हमने देनी थी आंटी लोगों के घर गए। सो जहाँ जहाँ हमने देनी थी अफ्तारी वहाँ हमने दी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना टाइम से सारा कुछ हो गया था, और सबका फ़ीडबैक बहुत अच्छा था। अभी आयत की आंटी के घर जब हम जाएंगे ना, तो वहाँ पे ज़रा आयत की बातें सुनना आप।
सो खैर जी, अच्छा लगता है एटलीस्ट एक दिन आप बना के अफ्तारी सबको बांटें, सबको दें। बिकॉज़ इस तरह हर एक को घर बुलाना फ़ीज़िबल नहीं होता, और स्पेशली रमज़ान में हर एक की अपनी रूटीन होती है, सो मुश्किल हो जाता है। और मुझे यही बेहतर लगता है कि बंदा बना के अफ्तारी अच्छे तरीके से, जो है ना, जो चीज़ें मैं बनाना चाहती हूँ उसमें तसल्ली से आराम से अकेले काम कर लेती हूँ, और फिर मैं जाके दे आती हूँ। बाकी आगे पसंद आई नहीं आई, वो जिन लोगों ने मुझे फ़ीडबैक दिया उन्होंने तो बहुत अच्छा दिया है। कई लोगों का लाइव फ़ीडबैक भी मुझे मिला, बिकॉज़ जब मैं अपनी फ्रेंड के घर पे गई तो आयत मैडम ने वहाँ से निकलने से इनकार कर दिया। सो फिर वहाँ पे हमें अफ्तारी वहीं पे करनी पड़ी। उन्होंने कहा जी अब आयत को इधर ही छोड़ो, जो आखिरी तुमने दे के आनी है ना वो दे के वापस आ जाओ, और तुम भी आके यहीं अफ्तारी करो। तो खैर जी वही किया फिर हमने, क्योंकि आयत को वहाँ से निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। सो खैर जहाँ जहाँ गए हर एक ने यही कहा जी आज यहीं अफ्तारी कर ले, आज यहीं। बंदा कर तो वहाँ सकता था ना जहाँ आपका सारा काम मुक जाए। क्या बनाया इसमें? ये क्या आपने बनाया है? समोसे? वाह बोलो एवरीथिंग इज होममेड फ्रॉम स्क्रैच। वाह नाइस अमेजिंग। खा के हमें फीडबैक दीजिएगा। हाँ क्यों नहीं ज़बरदस्त। ठीक है आयत, देखने में भी लग रहा है कि बहुत मज़े के होंगे सब कुछ। ठीक है आयत। आयत ठीक है, ठीक है, यस। आयत कहाँ गई थी अभी? नहीं किसके घर गई दे के आई हो अफ्तारी? आहद के घर। अच्छा अब्दुल्ला के घर भी देख के आए हो, बड़ी बात है। अब्दुल्ला को भी देखे हो अफ्तारी। जी तो फ्रेंड्स सुनिए आपने आयत की मज़ेदार सी बातें, और ये देखें जी लास्ट अफ्तारी देने के लिए जब मैं जा रही थी तो मुझे ये पतंग नज़र आई ट्रैफिक में। सो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करते हैं कि कनाडा में पतंगें उड़ती हैं। है जी, इसके साथ हमने अपनी लास्ट अफ्तारी भी दे दी, और ट्रैफिक चेक करें ज़रा आगे, शाबाश। ये हाल होते हैं जब शाम को जो रश आवर होता है ना, इस तरह की लाइनें लगी होती हैं। सो खैर जी ये थी हमारी आज की अफ्तारी, और उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। सो खैर जी एट दी एंड जिस फ्रेंड की तरफ मैंने अफ्तारी की थी उन्होंने ये यमी से डिनर में बनाए हुए थे चिकन स्लाइडर्स, और बहुत यमी थे। मेरा तो साथ उन्होंने हमें पैक भी करके दिए। थैंक यू सो मच। जितना शुक्रिया हम उनका अदा करें उतना कम है, और बहुत यमी थे खाना उनके हाथ का, बस क्या तारीफ़ करें हम सिर्फ फ़िदा हैं उनके खाने पे। सो खैर जी ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरी मेहनत के बारे में बताइएगा, आपको आज की अफ्तारी के प्लेटर्स कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। और सारा कुछ स्क्रैच से मैंने ख़ुद बनाया था। सो मेहनत तो काफ़ी थी, थक भी बहुत गई थी, लेकिन सबके फीडबैक सुन के बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू टू एवरीबडी हु गेव पॉजिटिव फीडबैक्स फॉर इट। सो खैर जी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और मुझे मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखें। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। और ये देखें जी ये आज हम व्लॉग लेट जो है अपलोड कर रहे हैं। सो आज अप्रैल 8 को सोलर इक्लिप्स था। सो ये उसका व्यू है। बस अल्लाह ताला अपनी रहमतें ही नाजिल करे सब पे, आमीन सुम्मा आमीन। और वो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में ही सोलर इक्लिप्स था। सो खैर जी ये थी हमारी विंडो से एक हल्की सी झलक सोलर इक्लिप्स की, और ये है जी टोटल इक्लिप्स। और विद इन मेरा ख्याल है 15 to 20 मिनट्स एकदम से सारा कुछ ब्राइट हो गया। पहले बादल आए और फिर टोटल इक्लिप्स हुआ, और उसके बाद एकदम से जो है ना सारा ब्राइट हो गया। अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला के निज़ाम है, वही बेहतर जानता है। हम तो कुछ नहीं कर सकते ना कुछ कह सकते हैं इस चीज़ में। सो बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। जज़ाकल्लाह।